हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव जोड़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे। तो क्लास का समय हो चुका है मेरे प्यारे स्टूडेंट। सभी दोस्त फटाफट से क्लास में लाइव जोड़ेंगे। जैसा कि हमारी जो कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे, हमारी जो प्रैक्टिस सेशन की जो क्लास चली हुई थी वो ईमेल, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में कर रहे थे। तो सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव जुड़ेंगे। इसके बाद क्लास शुरू करते हैं। सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। हर हर महादेव। आ जाएंगे सभी प्यारे बच्चे। तो हमारी जो क्लास थी ईमेल, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब की थी, है ना, जो लगातार हमारे ये चैप्टर चला हुआ था। और ईमेल और इंटरनेट को लेके मैं फिर से बता दूं कि इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। सबसे ज्यादा कंप्यूटर के अंदर ईमेल, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के क्वेश्चन आते हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से लाइव आएंगे क्लास के अंदर। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NICNT निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क रहेगा, या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क रहेगा, या पर्सनल एरिया नेटवर्क रहेगा, लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा गया है कि सभी जिलों और राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NICNT निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। और ये क्या होता है अगर हम बात करें तो इसकी NICET क्या होता है अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है? यह एक सैटेलाइट होता है। एक सैटेलाइट आधारित सैटेलाइट पर आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर संचार नेटवर्क होता है। अगर हम बात करें NICNET की तो ये क्या होता है? यह एक सैटेलाइट आधारित राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार नेटवर्क होता है जो वर्ल्ड एरिया नेटवर्क पर आधारित रहता है। तो सभी बच्चों का इतना ही क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि वर्ल्ड एरिया नेटवर्क के बारे में आप सभी जान चुके हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव जुड़ेंगे। क्लास को शेयर करेंगे जितना हो सकेगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है के रूप में जाना जाता है। लैन हो गया, वैन हो गया, वेब सर्वर रहेगा, वेबमैन रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे कि इंटरनेट पे जो कंप्यूटर HTTP प्रोटोकॉल पर प्रयोग किया जाता है तो उसका कौन सा रूप होगा? फटाफट से जवाब आना चाहिए सब बच्चों का। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ना वो हो जाएगा वेब सर्वर। क्या हो जाएगा? वेब सर्वर। तो ये क्या होता है वेब सर्वर? हम बात करें HTTP की तो ये क्या होता है? ये होता है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। तो क्या होता है अगर हम बात करें HTTP की तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से क्या नियमों का वह समुच्चय सेट प्रस्तुत करता है जो डेटा के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण को नियंत्रित करता है? डोमेन नेम रहेगा, मीडियम रहेगा, प्रोटोकॉल रहेगा, आईपी एड्रेस रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या नियमों का वह समुच्चय सेट प्रस्तुत करता है जो डेटा के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण को नियंत्रित करता है? तो फटाफट से सभी मेरे प्यारे दोस्त, सभी स्टूडेंट इसका जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी, प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल बन जाएगा। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? ये एक तो काम करेगा एचटीटी पर और नेक्स्ट करता है ये काम एफटी पर, है ना? तो ये होगा हाइपर टेक्स्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा और ये हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर आधारित होता है प्रोटोकॉल। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइपर टेक्स्ट का डेंस के द्वारा आविष्कार किया गया था। जीन एंटोनोलेट के द्वारा या अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, या फिर हो जाएगा आपका जोसेफ नाइस फार निपल से, या फिर हो जाएगा टेड नेल्स। बताएंगे सब बच्चे, फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, यानी इनके आविष्कारक कौन थे, किसने इसका आविष्कार किया था? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। अगर हम बात करें हाइपर टेक्स्ट की तो इसका आधारित किया था टेड नेलन्स ने। किसने किया था? टेड नेलन्स ने। और कब किया था अगर हम बात करें तो ये कौन थे? ये थे अमेरिका, अमेरिका के समाजशास्त्री, है ना? कौन थे अमेरिका के समाजशास्त्री थे? 1963 में इन्होंने हाइपर टैक्स, 1963 में उन्होंने हाइपर हाइपर टैक्स टैक्स को गढ़ा, है ना? इस शब्द को गढ़ा उन्होंने, है ना? और बात करेंगे इन्होंने 1963 में तो गढ़ा था, 1965 में इसका प्रकाशित किया, यानी कि इसका जो आविष्कार किया था वो 1965 में किया था। ठीक है, 1963 में उन्होंने हाइपर टैक्स को गढ़ा था कि हाइपर टैक्स होता क्या है उसके बारे में जाना था। और जो इसका जो आविष्कार उन्होंने प्रकाशित किया था वो 1965 में किया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझ रहे होंगे, आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो, हालांकि वैसे तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छे से आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। तो इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस रहेगा, या ग्लोबल प्रोटोकॉल फॉर रेडियो सर्विस रहेगा, या फिर जनरल पैकेट रेडियो सर्विस रहेगा, या फिर जनरल प्रोटोकॉल्स फॉर रेडियो सर्विस रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि जीपीआरएस का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है कि जो जीपीआरएस होती है उसकी फुल फॉर्म क्या है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या होता है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो जिस किसी बच्चे का आंसर C4 कैट आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? HTTP रहेगा, IP रहेगा, TCP रहेगा, UDP रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। बात हो रही है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल की, तो वो आपका बन जाएगा ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बन जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप में किसके द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है? FTP रहेगा, SMTP रहेगा, TCP/IP रहेगा, या HTTP रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे।
क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइलों को इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षित रूप से, जब आपकी जो फाइल होती है उसे इंटरनेट पे आप सुरक्षित रूप से रखना चाहते हो तो वो किसके द्वारा रूपांतरित की जाती है, यानी कि किसके द्वारा उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो वो हो जाता है आपका एफटीपी। किसके द्वारा? एफटीपी के द्वारा। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मशीन का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स रहेगा, 8 रहेगा, 12 रहेगा, 64 रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि मशीन का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है वो कितने बिट्स का होता है? तो वो कितने बिट्स का रहेगा? जो मशीन का इंटरनेट प्रोटोकॉल बनेगा भाई वो हो जाएगा आपका 32 बिट का। कितने बिट का? 32 बिट का। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए फॉर एप्पल आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गूगल क्रोम ब्राउजर में पेज लोडिंग को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की को दबाया जाता है? अल्ट प्लस एस रहेगा, कंट्रोल प्लस एस रहेगा, टैब रहेगा, एस की रहेगा? तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि गूगल क्रोम में जो पेज को लोडिंग को रोकने के लिए, जब गूगल क्रोम में आप पेज को लोडिंग करने से रोकने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हो? तो वो हो जाएगा आपका ESC, जो आपको बिल्कुल कॉर्नर में होती है, सबसे ऊपर होती है ना? सब बच्चों ने देखा होगा कीबोर्ड वगैरह में जो सबसे ऊपर होती है आपकी, जो न्यूमेरिकल डाटा, जो न्यूमेरिकल जो की होती है उनके पास होती है, जो सबसे ऊपर, है ना? तो जिस किसी बच्चे का आंसर टी फॉर डांस आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड का इस्तेमाल गूगल क्रोम ब्राउजर के अंतिम टैब दाईं ओर पर जाने के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस एल रहेगा, कंट्रोल प्लस ओ रहेगा, ऑल्ट प्लस एल रहेगा, कंट्रोल प्लस 9 रहेगा? तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड का इस्तेमाल कर कर गूगल ब्राउजर के अंतिम टैब यानी कि दाईं ओर जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल किया जाता है? फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस 9। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी फॉर डांस आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का लेयर नहीं है? प्रेसिडेंशियल लेयर रहेगा, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर रहेगा, एप्लीकेशन लेयर रहेगा, इंटरनेट लेयर रहेगा? तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का लेयर नहीं है? अगर हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लेयर की बात करें तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका हो गया प्रेसिडेंशियल लेयर। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का साइज क्या है? 128 बिट्स रहेगा, 34 बिट्स रहेगा, 68 बिट्स रहेगा, या 255 बिट्स रहेगा? तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल एड्रेस का क्या साइज होता है? अगर हम बात करें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की तो प्रोटोकॉल एड्रेस पे इसका जो साइज होता है वो होता है 128 बिट का। क्या होता है? 128 बिट का। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 64 रहेंगे, 128 रहेंगे, 32 रहेंगे, 16 रहेंगे? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो फटाफट से सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। अगर हम बात करें बिट्स की तो कितने होते हैं? वो होते हैं आपके 32 बिट्स। कितने होते हैं? 32 बिट्स होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक AN होना चाहिए, यानी कि LED डिस्प्ले होना चाहिए, या फिर आपका ट्रेडिशनल मेमोरी होना चाहिए, या फिर IP एड्रेस होना चाहिए, या स्विच होना चाहिए? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर में एक AN होना चाहिए। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा IP एड्रेस, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंटरनेट पर जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में AN होना चाहिए, यानी IP एड्रेस होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक वेब ब्राउज़र जो नेशनल सेंटर ऑफ कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा डेवलप किया गया था, ओपेरा रहेगा, मोजेफ रहेगा या फिर नेविगेटर रहेगा, सफारी रहेगा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वेब ब्राउज़र जो नेशनल सेंटर ऑफ सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा डेवलप किया गया था, तो वो कौन सा डेवलप किया गया था? फटाफट से जवाब आना चाहिए बच्चों का। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा मोजेफ। क्या हो जाएगा? मोजेफ। और ये कब डेवलप डेवलप किया गया था अगर हम इसकी बात करें तो ये 1993 में 1993 में किया था। 1993 में किया गया था मोजेफ को। ठीक है, जिस किसी बच्चे का आंसर बी फॉर बाहुबली आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीसीपी आईपी नेटवर्क में कितने लेयर होते हैं? 6 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा? फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि टीसीपी आईपी नेटवर्क में कितने लेयर होते हैं? अगर हम लेयर की बात करें तो वो होते हैं 5 लेयर। कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस डैश में परिवर्तन से परिवर्तित हो जाता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता रहेगा या फिर आपका वेब पेज रहेगा, एक मिनट, या फिर आपका रैम रहेगा, वेब ब्राउजर रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी सिस्टम आईपी एड्रेस के परिवर्तन से परिवर्तन हो जाता है, वो किसके द्वारा हो जाता है? कोई सिस्टम आईपी एड्रेस होता है तो वो परिवर्तित हो जाता है आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता के द्वारा। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह सिस्टम जो आईपी पते आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाली प्रारूप में परिवर्तित करता है कहलाता है डोनेम नेम सिस्टम रहेगा, डोनेम नंबरिंग सिस्टम रहेगा, पैकेट स्विचिंग डोनेम सिस्टम रहेगा, डोमेन रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह सिस्टम जो आईपी पते जो आईपी एड्रेस होता है उसको आसानी से याद रखे, है ना, जो आईपी एड्रेस होता है तो उसको आसानी से याद रखे, है ना, और जो उसमें प्रारूप परिवर्तन करती है तो वो कहलाती, जो उसमें परिवर्तन होगा, जो उसमें चेंजिंग होगा तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका डोमेन नेम सिस्टम। आईपी एड्रेस में क्या कहलाएगा? डोमेन नेम सिस्टम। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब रहेगा, प्रोटोकॉल रहेगा, फाइल एक्सप्लोरर रहेगा, वेब ब्राउजर रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटरनेट पर एक सूचना स्थान पर जिसमें डॉक्यूमेंट आसानी से संसाधन संग्रहित किए जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो बन जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WW, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल रहेगा, दो कंप्यूटर के बीच एक डायनेमिक लिंक रहेगा, या फिर नेटवर्क का एक समूह रहेगा, फिर डिजिटल रूप से अपने ग्राहक को जाने? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आईपी एड्रेस का अभिप्राय किससे होता है? जो आईपी एड्रेस होता है उसका अभिप्राय किससे होता है? तो एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल होगा, या फिर दो कंप्यूटर के बीच का लिंक रहेगा, नेटवर्क समूह रहेगा, डिजिटल रूप से अपने ग्राहक को पहचाने? तो आईपी एड्रेस का जो रूप अभिप्राय होता है वो होता है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल से। किससे हो जाएगा? एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल से। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में परिवर्तित करता है? ईमेल रहेगा, डीएनएस रहेगा, क्लाउड सर्विस रहेगा, या P2P रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में परिवर्तित करता है? जो आईपी एड्रेस होता है वो डोमेन नेम में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? वो किया जाता है आपका डीएनएस के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनएस के द्वारा। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी फॉर बाहुबली आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? स्वामी के ईमेल पते के द्वारा, आईपी एड्रेस के द्वारा, या
क्रिप्टोग्राफिक कोड के द्वारा या पासवर्ड के द्वारा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है। अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट पे आप कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचान करोगे, उसकी पहचान क्या दर्शाती है। जब इंटरनेट पर कंप्यूटर होता है तो उसकी पहचान क्या दर्शाती है, तो उसकी पहचान आईपी एड्रेस के द्वारा पहचानी जाती है। भाई इसमें आईपी एड्रेस कौन सा है, तो कंप्यूटर की पहचान हमेशा आईपी एड्रेस दर्शाता है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी आया ना, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप शेयर करेंगे, बिल्कुल वीडियो को उड़ा देंगे पतंग की तरह, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आईपी पते पर दशमलव बिंदु अंकन में प्रत्येक घटक का अधिकतम मूल्य हो सकता है 255, 1512 रहेगा, सॉरी 512 रहेगा, 256 रहेगा, 1024 रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा कि आईपी एड्रेस पते पर जो दशमलव बिंदु अंक होते हैं उनका घटन अधिकतम मूल्य हो सकता है 255 या 512 रहेगा, 256 रहेगा, 1024 रहेगा। तो उसका जो होता है वो होता है 255। आईपी एड्रेस पते पर दशमलव बिंदु का जो अंकन होता है वो 255 का होता। तो जिसके जब बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है यूआरएल, पोसी, आईपी या प्रयोग क्षेत्र नाम। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है, तो किसी नेटवर्क में जब कंप्यूटर होता है तो उसका पता क्या कहलाएगा, उसका आईपी से दर्शाया जाता है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय पहचान नहीं होती, अद्वितीय नहीं होता। आईपी पता होगा या कंप्यूटर का नाम होगा, वर्क ग्रुप का नाम होगा, ये सभी रहेंगे। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, उसमें यूपीएससी की परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का अद्वितीय नहीं होता। तो आप देख सकते हो 2015 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क में अद्वितीय जो नहीं होता वो होता वर्क ग्रुप का नेम। क्या होता, वर्क ग्रुप का नेम। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। कम से कम 2.1 जीएचडी का संसाधन यानी प्रोसेसर होगा, या फिर वो आईबीएम निजी कंप्यूटर होंगे, या उनका यूनिक आईपी पता होगा, या मॉडेम कनेक्शन होगा। तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होना चाहिए। अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट पर प्रत्येक जुड़े कंप्यूटर में जो को निश्चित होता है, निम्नलिखित में से जो होता वो होता उनका यूनिक आईपी पता। क्या होता, उनका यूनिक आईपी पता। तो जिसके बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। होस्ट आईडी के लिए क्लास सी आईपी एड्रेस डैश बिट्स के लिए प्रयोग होता है। 8 रहेगा, 24 रहेगा, 16 रहेगा या 32 रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि होस्ट आईडी के लिए क्लास सी आईपी एड्रेस बिट्स के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा बिट्स प्रयोग किया जाता है, वो आपका आ जाएगा 8 बिट्स। क्या हो जाएगा, 8 बिट्स। तो जिसके बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईपी के लिए डैश बिट्स का प्रयोग होता है। 8 रहेगा, 16 रहेगा, 24 रहेगा, 32 रहेगा। तो सब बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए, जो हम बात करें हैं नेटवर्क आईडी के लिए, तो उसको कितने बिट्स का जरूरत होती है, तो वो होती है उसको 24 की। किसके, 24 बिट हो जाएगा। तो जिसके से बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसएमटीपी का पूर्ण रूप क्या है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहेगा, या फिर सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, या फिर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहेगा, या फिर सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि एसएमटीपी की पूर्ण रूप यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। अगर हम बात करें
SMTP होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S से सिंपल हो जाएगा, M से मेल हो जाएगा, T से ट्रांसफर हो जाएगा, P से प्रोटोकॉल। यानी कि जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शब्द डीएनएस का एक पूर्ण रूप क्या है? डिफरेंस नेम सीरीज रहेगा, डोनेम नेम सिस्टम रहेगा, डोनेम नेविगेशन सिस्टम रहेगा, डिफरेंस नेमिंग सिस्टम रहेगा। तो फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि शब्द डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है, तो फटाफट से बच्चे बताएंगे डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर हम बात करें डीएनएस की तो वो होती है डोनेम नेम सिस्टम। क्या होती है? डोनेम नेम सिस्टम। डी से आपका डोनेम हो जाएगा, एन से नेम रहेगा, एस से सिस्टम रहेगा। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट पर डैश का प्रयोग यूआरएल को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। डोमेन नेम सेशन रहेगा, या डोमेन नेम सिस्टम रहेगा, या फिर डोमेन नेम सिस्टम है, या फिर डोनेम नेम सिस्टम रहेगा। तो फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनेट पर डैश का प्रयोग यूआरएल के आईपी एड्रेस में परिवर्तित किया गया है, तो वो किसके द्वारा परिवर्तित किया गया? अगर हम बात करें तो वो आपकी हो जाएगी डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनएस नामकरण प्रणाली की मानव अनुकूल तकनीकी है तथा कतार का एक नियम समुच्चय प्रोटोकॉल है। एप्लीकेशन, फिजिकल डेटा लिंक, या वेजिटेशन। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीएनएस नामकरण प्रणाली की मानव अनुकूल तकनीकी है तथा वो डैश वो किसके अंदर आती है? वो आती है आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया भर के इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को खोज पाने के उद्देश्य से संस्थापित पदानुमित नामकरण प्रणाली को क्या नाम दिया जाता है? इंटरनेट नेमिंग सिस्टम रहेगा, डोमेन नेम सिस्टम रहेगा, या फिर नेमिंग सिस्टम या कंप्यूटर नेम सिस्टम रहेगा। तो फटाफट से बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुनिया भर के इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की खोज पाने के उद्देश्य थे स्थापित पदानुमिति नामकरण प्रणाली को किस नाम दिया गया है, यानी किस नाम से जाना गया है? तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका डोनेम नेम सिस्टम। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी आ रहा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संगठन की वेबसाइट में .com अंश सूचित करता है कंपनी को, कम्युनिकेशन को, कमांड को, कम्युनिकेशन को। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी संगठन की वेबसाइट, अगर हम वेबसाइट की बात करें, आपने बहुत देखा किसी पे कंपनी का लोगो रहता है, किसी पे किसी चीज का मतलब जो होता चिन्ह होता, तो वो किसको सूचित करता है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी संगठन की वेबसाइट में .com अंश किसको सूचित करता है? वो करता है आपका कमर्शियल को। तो डी फॉर डांस बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेब एड्रेस में डोनेम इंडिकेटर प्रत्यक्ष .com का क्या अभिप्राय है? कंप्यूटर रहेगा, कम्युनिकेशन रहेगा, कॉमन रहेगा, कमर्शियल रहेगा। तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेब एड्रेस पे डोनेम जो इंडिकेटर प्रत्यक्ष है .com का क्या अभिप्राय होता है? तो वो हो जाएगा आपका कमर्शियल से। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डोनेम नेम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया गया है एक अद्वितीय नाम होता है। डोनेम नेम के अंतिम भाग को डोनेम एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी सरकारी वेबसाइट डोनेम एक्सटेंशन है? गवर्नमेंट रहेगा, सॉरी .गवर्नमेंट रहेगा, .com रहेगा, .net रहेगा, फिर .mil रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डोनेम नेम इंटरनेट की वेबसाइट पे आपने देखा होगा कोई एक्सटेंशन देती है ना, कोई भी फाइल को हम एक्सटेंशन देते हैं या किसी वेबसाइट को एक्सटेंशन देते हैं, तो वो किसको दर्शाता है? उसका जो चिन्ह होता है उसकी क्या पहचान होती है? तो इसी क्वेश्चन में यही पूछा गया कि एक्सटेंशन के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा .गवर्नमेंट, यानी सरकारी वेबसाइट को। अगर आपको ये सब चीज दिख जाए तो जान लेना कि ये सरकारी वेबसाइट का चिन्ह है, यानी कि एक्सटेंशन रहेगी सरकारी वेबसाइट की। जैसे कि .गवर्नमेंट रहेगा, एक .com हो जाएगा,
है ना। एक होता है कि एक हो जाएगा आपका डॉट टी एक्स टी, है ना। ये सब चिन्ह क्या होते हैं, ये किसी एक्सटेंशन किसी फाइल को दर्शाते हैं, उसकी एक्सटेंशन का चिन्ह होता है। जैसे नोट पैड का हो जाएगा, वर्ल्ड पैड का रह जाएगा। तो सभी की जो वेबसाइट होती है, जो फाइल होती है, उनका अलग अलग एक्सटेंशन बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में डॉट edu डॉट यूएसए है तो यह क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था रहेगी, एक गैर लाभकारी संस्था रहेगी, ऑस्ट्रेलिया की एक शैक्षणिक संस्था रहेगी, या यूएसए अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था रहेगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में edu डॉट यूएसए हो तो ये किसको दर्शाता है। अब आपको एक चिन्ह, ये आपको एक वो दे रखी है, एक्सटेंशन दे रखी है, यानी कि ये शब्द किसको दर्शाएंगे, एडीयू रहेगा और यूएसए रहेगा। तो इसमें बात करेंगे, इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा यूएसए अमेरिका की शैक्षणिक संस्था, यानी कि ईडीयू और यूएसए ये है एक अमेरिका की एक्सटेंशन, यानी उसकी पहचान को दर्शाता है। यूएसए अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था को पहचान करता है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी फॉर डांस आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डोनेम नेम डॉट कॉम, सॉरी डोनेम नेम डॉट, उसको क्या दर्शाता है, कोवेलिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड उच्चतम डोनेम रहेगा, या फिर वेबसाइट रहेगा, या कांगो के शासन की वेबसाइट रहेगा, या फिर संगठनात्मक वेबसाइट रहेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि डोनेम नेम में डॉट सीओ को क्या दर्शाता है। अगर सीओ दिखा रखा है आपको तो वो क्या किसको दर्शाएगा, वो दर्शाएगा आपका कोवेलिया से संबंधित इंटरनेट कंट्री कोड को दर्शाता है, यानी कि ये कोवेलिया से संबंधित जो होती है डोनेम नेम उसको दर्शाया गया है। इसमें किसका चिन्ह दे रखा है, इसमें कोवेलिया का चिन्ह दे रखा है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। डोनेम नेमों में यूए अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है, अंटिगुना हो जाएगा, अफ्रीका संघ रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा। फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि डोनेम नेम के एयू का अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है, यानी कि यह किसकी एक्सटेंशन को दर्शाता है। डोनेम नेम के जब उसमें डॉट आपको एयू दिखाई दे रहा तो ये किसको दर्शाएगा, ये आपके ऑस्ट्रेलिया को दर्शाएगा। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप फाइलों की पहचान कर सकते हैं जिसमें आपको डॉट एक्सटेंशन दे रखा हो किसी भी फाइल का, किसी भी कंट्री का, किसी भी राज्य का, तो ये सब उसको दर्शाता है। तो मैं उम्मीद करूंगी आज की क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास के अंदर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और सभी बच्चे अपनी तैयारी इसी तरह से करते रहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे। और सभी बच्चे नाइट को 8 बजे दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन लाइव जुड़ेंगे, है ना। तो इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी कोई बच्चा क्लास में नया जुड़ा है या फिर जुड़ेगा वो उस चैनल को सब्सक्राइब करेगा और घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस करेगा ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको शो होता रहे। तो सब बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।